आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सिंध में बीआरटी बसों का कानून बन गया है। गवर्नर सिंध ने सिंध कर दिए हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने प्रोविंशियल मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सिंध में बीआरटी बसों का कानून बन गया। इस बिल की सिंध असेंबली ने मंजूरी दी थी, जिस पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने दस्तखत कर दिए। नए कानूनी बिल में प्रोविंशियल मोटर व्हीकल एक्ट 1965 में तरमीम से मुतालिक कानून साजी की गई है। तरमीम के मुताबिक बीआरटी बसों में माजूर और खुसूसी अफराद के लिए निशिस्त मुख्तस और निशानदही न करने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। बीआरटी बसों में सफर के दौरान 5 साल तक के बच्चे किराए से मुस्तस्ना होंगे। बीआरटी बसों में दाखिला और इखराज के लिए मुख्तस दरवाजों के इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसी तरह दौरान सफर कॉरिडोर या बस स्टॉप पर सिगरेट नोशी, पान या निस्वार खाने और थूकने पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। अब बात करें महंगाई की, तो नाज़रीन, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। दूध भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका। डेयरी माफिया ने सरकारी निर्खनामे की धज्जियां उड़ा दी हैं। दूध 180 रुपए की बजाय 220 रुपए लीटर में फरोख्त हो रहा है। सवाल से मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आयमा खान। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है। दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह दूध भी जो है वो आम आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। कमिश्नर कराची की जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक दूध की कीमत 180 रुपये है, जबकि दुकानों पे जो दूध है वो 220 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते जानते। जी बताइएगा, दूध इतना महंगा हो गया तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? जी गुजारा करना तो बहुत मुश्किल है। अभी दिहाड़ी लगानी पड़ती है, 700-800 दिहाड़ी है। आपको 200-250 दूध मिल रहा है। बच्चे घर पे होते हैं, उनको दूध पिलाना होता है। दूध इतना महंगा है, हम बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अच्छा ये बताइएगा, दूध बुनियादी ज़रूरत है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, लोग बच्चे पीते हैं दूध, तो दूध की कीमत आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए? दूध की कीमत 150-160 होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे पीते हैं, बुनियादी ज़रूरत है रोज़ की। 150-160 का दूध होगा फ्री है। अभी 200-250 तो कोई भी नहीं खरीद सकता इधर। अच्छा ये बताइएगा कि कमिश्नर कराची आपको कहीं नज़र आते रेट वगैरह पे कंट्रोल करते हुए, कि वो नज़र आए कि उनकी जारी करदा रेट लिस्ट में तो 180 रुपये का दूध है, जबकि दुकानों पे हम देख रहे हैं कि 220 रुपये का मिल रहा है। तो कमिश्नर कराची आपको कभी नज़र आए कहीं पे रेट कंट्रोल करते हुए? फिलहाल तो कहीं भी नज़र नहीं है। वो अपने ऑफिस में होते हैं, एक्शन ले फिर वो नोटिस जारी कर देते हैं, आगे एक्शन कोई लेते नहीं है। इससे आवाम को कुछ होता नहीं है, आवाम के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद थे और आपने सुना इनका ये कहना था कि कमिश्नर कराची की जारी करदा रेट लिस्ट पे अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ जो कमिश्नर कराची हैं वो भी जो है वो कहीं पे नज़र नहीं आते रेट्स को कंट्रोल करते हुए। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि दूध की जो कीमतें हैं वो 150 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि दूध बुनियादी ज़रूरत है, तो इसकी कीमत जो है वो कम से कम होनी चाहिए। जी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। कैंट स्टेशन पर मौजूद कुल्ली कहते हैं, हम रोज कमाने वाले हैं, महंगाई बस से बाहर हो गई है, क्या खाएं और क्या घर वालों को भेजें। हुकूमत रोटी 25 रुपए से कम करके 10 रुपए करे। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। पाकिस्तान में महंगाई ने आलमी सतह पर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अगर किसी भी चीज़ की बात करें, खाने पीने की अशिया या पहनने ओढ़ने की, दाल, चीनी, आटा, पानी, बिजली के यूनिट, हर चीज़ जो है वो आवाम की पहुंच से जो है वो दूर हो चुकी है। हर चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की तनख्वाहें इतनी नहीं है। आम शहरी जो है जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो तो फिर भी तनख्वाह पे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो रोज़ के कमाने वाले हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो अपना गुजारा इस महंगाई के दौर में किस तरह करें। इस पर बात करने के लिए मैं आज कैंट रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पीछे जो है वो कुली काफ़ी तादाद में मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि महंगाई से आपका काम किस हद तक मुतासिर हो रहा है? महंगाई में इतना कि मुतासर हो रहे हैं जी। हम 3-4 महीने हो गए आए हैं, पैसा इधर मिलता कोई नहीं है, बेरोज़गारी है। उधर बच्चों का दूसरे दिन फ़ोन आ जाता है, खर्चा भेजो, कहाँ से भेजे। तो सर आपको क्या लगता है, काम नहीं है या महंगाई ने अफेक्ट किया है? महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, जो बेचती है उसका तो पता ही नहीं चलता। उन्हें इधर 25 रुपये का रोटी है, 150 रुपये दाल का है, अपना पेट नहीं पूरा होता तो उनका क्या करें। सर आप बताएं, आपको कितना मुतासिर हो रहा है काम महंगाई से जो है? बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। क्या चीज़ ज़्यादा मुतासिर कर रही है? सामान चिकाता ही नहीं, मुसाफिर जो चिकाने वाला वो भी बोलता है भाई अपने बच्चों की रोटी जाके बोतल पिएंगे, हम नहीं चिका सकते।
इतना देखें, ये बताएं कि महंगाई आपको लगती है या नहीं, क्योंकि साबिक वजीर आजम ने तो कहा था कि वो अपने कपड़े फटवा देंगे लेकिन महंगाई नहीं होने देंगे। इसने तो महंगाई का आखिर कर दिया। जो नवा बैठा है ये वजीर आजम, इसने तो बिजली और गैस पेट्रोल बता दिया। इसकी वजह से कोई सामान ही नहीं चुकाता, महंगाई की वजह से। तो आप ये बताएं कि आप हुकूमत से अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हर आटे की रोटी जो है 10 रुपए की रोटी होनी चाहिए बस। महंगाई को कम किया जाए। हाँ, महंगाई कम हो, 10 रुपए की रोटी मिले, 60-70 रुपए की दाल मिले। हाँ। आप मुझे बताएं कि आप क्या लगता है आपको कितनी महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए? तो महंगाई कम हो जानी, सस्ता हो जाए, कुछ नहीं। 10 रुपए की रोटी होनी चाहिए और किसी चीज में कमी नहीं आए। कमी नहीं है 10 रुपए में। पेट्रोल वगैरह महंगा रहे, सारी चीज महंगी है, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, सारी चीनी महंगी है, हर चीज महंगी है। गरीब कहाँ जाए? जी बिल्कुल, लेकिन आपने सुना कि जो रोटी अब 25 रुपए की मिल रही है, वो ये चाहते हैं कि महंगाई में जो है वो कमी लाई जाए। हर शख्स जो है वो महंगाई से परेशान है। इतनी महंगाई जो है वो बढ़ गई है, कभी जो है देखने में नहीं आया कि किसी चीज़ पे इतनी महंगाई हुई हो। कुली जो है वो सख्त परेशान है, रोज़ाना इनकी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। अपना कैसे पूरा करें, बच्चों का कैसे पूरा करें, खाने को इनके पास कुछ नहीं है। यहाँ आके बैठे रहते हैं और इंतज़ार में रहते हैं कि कोई इनकी जो है वो नंबर लगे और इनकी भी रोज़ी लगे, लेकिन जो है वो महंगाई ने आवाम को जो है वो तोड़ा हुआ है। जी, शहर कायद में महंगाई ने अपना जाल बिछा लिया। आटे की कीमत भी कम न हो सकी। दुकानदार कहते हैं कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ। शहर कायद में महंगाई का दौर दौरा है और हमें अजनास की कीमतों में इजाफा नज़र आता है। आटे की बात करें तो इस वक्त आटे की क्या कीमतों की क्या सूरत हाल है। हम एक दुकान पर रिटेल पर मौजूद हैं, चक्की का भी आटा है, पूछते हैं फरमाएगा क्या चल रहा है आटा। फाइन आटा भी बताइए और चक्की के आटे भी, क्या फ़ी किलो क्या चल रहा है? आटा चक्की का आजकल फ़ी किलो 160 चल रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते 170 चला रहे थे। सही है। अभी गंदम जैसे 5-10 रुपये महंगा होता है तो हफ्ता बाद कोई 15-20 रुपये बढ़ जाता है। मतलब हम लोगों को सस्ता होने पे इतना फ़ख्र नहीं है। सही है, जितना सस्ता हो उससे डबल ऊपर चला जाता है एक हफ्ते में। यही सीन है। अभी पीछे से गंदम भी महंगा आ रहा है आजकल। तो मतलब आजकल पिछले हफ्ते से कोई 10 रुपये सस्ता है। अच्छा, 10 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन आप समझते हैं कि अभी भी ये महंगाई 160 रुपये का 130-120 होता था? जी, पिछले हफ्ते से अभी जो 10 रुपये सस्ता हुआ है ना, कल रात को 10 रुपये फिर बढ़ गया। अभी बोल रहे कि और भी बढ़ सकता है, लेकिन चांसेस है कोई 20 रुपये तक गंदम आ जाए, 120 रुपये तक। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि अनकरीब ये खदशा भी जाहिर किया कि महंगा भी हो सकता है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जैसे जैसे गंदम बढ़ती जाती है उसी तरीके से आटे की कीमतों में भी इजाफा जारी रहता है। उनका ये भी कहना था कि आवाम के साथ ये भी मुश्किलात का शिकार हैं। जी, शहर कायद में महंगाई का राज जूं का तूं बरकरार है। एक माह में चीनी 20 रुपये किलो तक महंगी हो गई। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे। जी काविश। बिल्कुल, देखिए महंगाई का राज बरकरार है और चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। 155 रुपये से ज़ायद जो है वो होलसेल की सतह पर जो चीनी है वो फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ साथ अगर रिटेल की बात कर लिया है, तकरीबन 170 रुपये तक चीनी जो है पहुँच चुकी है। अब बुनियादी वजूहत क्या है, 3 से 4 महीने में चीनी की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, मेरे साथ होलसेल के एक डीलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, चीनी मुसलसल महंगी होती जा रही है, लोग पेट्रोल को रोकते हैं, बुनियादी ज़रूरियात भी महंगी हो रही है, क्या कहेंगे? भाई यहाँ पे तो हर मुल्क में हर चीज़ महंगाई हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। बोला ये बेकार है, वो बेकार है, हुकूमत बेकार है, हुकूमत बेकार है। हम आवाम ही बेकार है भाई। आवाम अगर एक्शन नहीं लेगी, कुछ बात नहीं करेगी तो जब महंगाई रहेगी, जब आवाम बाहर आएगी, महंगाई को रोकेगी तो रुकेगा। दुनिया भर में इतनी महंगाई नहीं जिस मुल्क में महंगाई पाकिस्तान में। देखिए चीनी का रेट 114 रुपये 115 का रेट था 14 महीने में, 5वें महीने में यही रेट था, 6ठे महीने में 5 रुपये किलो का इजाफा हो गया था, 120 तक चले गई थी। 7वें महीने को रेट 137 पे चला गया था, 20 से 37 रुपये 17 रुपये किलो का इजाफा हो गया था एक महीने के अंदर। आज चीनी का रेट हो गया 157 रुपये, 20 रुपये किलो इजाफा हुआ है एक महीने के, 7वें और 8वें महीने के अंदर। ठीक है, और कोई यहाँ पे कोई है नहीं कुछ एक्शन लेने वाला। आज चीनी को कहाँ जाके खड़ा करेंगे पता नहीं। चीनी किसकी है? सब बड़े बड़े वजीरों की, मिनिस्टरों की मिले है। हम छोटे दुकानदार की मिल तो नहीं है ना भाई। वो अगर चाहे तो इस मुल्क में अगर मुल्क की हिफाजत चाहते हैं, मुल्क चाहते कि रहे मुल्क हमारा आज़ाद रहे, खुशियाँ आवाम को मिले, तो ये लोग खुद ये करेंगे, हमारे बड़े करेंगे। तो हम तो छोटे से दुकानदार, गरीब मजदूर, सबका कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल भी हो रही है गैर कानूनी तरीके से, तो आप मुतालबा करेंगे इसकी रोकथाम? भाई यहाँ पे सब सेटिंग से कौन बेच सकता है? आप कुछ बेच सकते हो, मैं किसी को कुछ चीज़ दे सकता हूँ। हम कुछ रोकेंगे, रुकेगा ना भाई।
किसी चीज़ मालूम की चीज़ हमें सस्ती मिलने को नहीं आती, हमें महंगी मिलती है, हमारी चीज़ सस्ती चली जाती है। हम इनको रोकेंगे तो हमारी चीज़ सस्ती बचेगी ना हमारे पास ना, हम खा सकेंगे, हमारी महंगाई नहीं होगी। सब आदमी 1000 रुपये रंग है, दिहाड़ी है, 500-700 दिहाड़ी है, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? ऊपर से बिजली बिल ने तो हद कर दी है। अब उनको बोले भाई आप पहले बिल भरे फिर बात करेंगे, क्या कर सकते हैं भाई? इस मुल्क का ये हालत इसलिए रहेगी, आवाम कहाँ खड़ी होगी? इस आवाम की देखो, सब बंदा परेशान है, एक एक शख्स परेशान है, जिससे कुछ हो गया ना मतलब मैं परेशान हूँ। क्यों? बिजली ने मार दिया है, घर में परेशानी है, पैसे पूरे नहीं होते, घर में बीमारी, हम कहाँ जाएँ? बच्चे बिजली जब तक नहीं होगी बच्चे बीमार होंगे, हॉस्पिटल के लगेंगे तो डॉक्टर पैसे वो ले जाएगा, तो क्या हमारे पास क्या जमा होगा? क्या खाएँगे, क्या पिएंगे? बिल्कुल ये थे होलसेल के ताजिर इमरान। उनका कहना है कि सिर्फ एक महीने में अगर अगस्त की बात कर लिया तकरीबन 20 रुपये चीनी महंगी हुई है। अब इस 155 रुपये से भी ज़्यादा की कीमत पर होलसेल की सतह पर फरोख्त हो रही है। जो एसोसिएशन है उसका दावा कि चीनी अफगानिस्तान गैर कानूनी तरीके से स्मगल हो रही है, इसकी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो दुकानदार हैं और या होलसेल के जो बड़े डीलर्स हैं वो भी ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, रवां हफ्ते शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। लीमू सस्ते हुए तो प्याज और भिंडी की कीमतों को पड़ लग गए। प्याज 30 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये फी किलो पर पहुंच गई। लीमू 80 रुपये कमी के बाद 320 रुपये पर हो गई है। टमाटर 40 रुपये कमी के बाद 120 रुपये फी किलो पर आ गया, जबकि आलू 80 रुपये फी किलो पर मुस्तहकम है। खीरा 120 रुपये फी किलो पर बराजमान है। भिंडी 40 रुपये इजाफे के बाद 160 पर पहुंच गई है। पालक 100 रुपये फी किलो पर बरकरार। इसी तरह हरा धनिया और पुदीने की फी गड्डी 30 रुपये पर ही दस्तियाब है। अदरक की 800 रुपये फी किलो पर फरोख्त जारी है। लहसुन 400 रुपये फी किलो पर दस्तियाब है। अब आपको बताएं कि गुज़श्ता साल सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आने वाले सैलाब से मुतासर ट्रेन ऑपरेशन ताहाल बहाल नहीं हो सका। कराची से जाने वाली 4 ट्रेनें अब भी बंद हैं। मज़ीद बताएंगी आदिया नाज। बिल्कुल, गुज़श्ता साल इन दिनों सैलाब के पेश नज़र जो है वो ट्रेन ऑपरेशन को मनसूख किया गया था और बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो बंद कर दी गई थी। ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल बंद हो गया था और कई रोज़ तक जो है ये ऑपरेशन बंद रहा, जिसके बाद महकमा रेलवे की जानिब से कराची से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जाने वाली गाड़ियों को न सिर्फ बंद किया गया बल्कि उसके बाद मरहलावार उनको जो है वो चलाए जाने की इजाज़त जो है वो दी गई। इनमें अब तक बात करें तो तमाम ट्रेनें जो हैं वो बहाल नहीं हो सकी हैं। तमाम ट्रेनों का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो गया है, यानी कि 1 साल का अरसा बीत गया, लेकिन अब तक जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से कुछ ट्रेनें ताहाल बंद हैं और उनको शुरू नहीं किया गया। जो ट्रेनें बंद हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो ओवरऑल अभी 4 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि 1 साल से बंद हैं और उनको शुरू नहीं किया गया। उनमें बोलान एक्सप्रेस शामिल है, इसके अलावा शाह हुसैन एक्सप्रेस शामिल है, सर सैयद एक्सप्रेस है और अवाम एक्सप्रेस है। बुलान मेल के हवाले से अगर बात करें तो बुलान मेल जो है वो कराची सिटी स्टेशन से कोयटा के लिए जो है वो रवाना की जाती है। इसी तरह अवाम एक्सप्रेस जो है वो कराची कैंट स्टेशन से पेशावर के दरमियान चलाई जाती है और शाह हुसैन एक्सप्रेस जो है वो कराची से लाहौर के दरमियान चलाई जाती है और इसी तरह सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो कराची से बरास्ता जो है वो इस्लामाबाद पेशावर के लिए जो वो गाड़ी चलाई जाती है। तो ये 4 ट्रेनें हैं जो कि ताहाल बंद हैं और ये कब शुरू की जाएंगी, इनका ऑपरेशन जो है वो कब बहाल होगा, इस हवाले से महकमा रेलवे कोई भी तसल्ली बख्श जवाब देने से जो है वो कासिर है और अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से कोई हतमी ना तो ऐलान किया गया है ना ही लाहे अमल जो है मुरतब किया गया है। अमूमन देखा जाए तो जो ट्रेनें कराची से रवाना हो रही हैं उनमें इजाफी बोगियाँ लगती हैं, तकरीबन 18 से 19-20 बोगियाँ जो वो लगाई जाती है और उसमें एक आध एक्स्ट्रा बोगी भी जो है वो लगा दी जाती है और ओवरऑल 1000 से ज़्यादा मुसाफिर जो है वो एक ट्रेन के अंदर तकरीबन सफ़र कर रहे होते हैं। महकमा रेलवे जो है वो मज़ीद जो बंद ट्रेनें हैं 4 ट्रेनें चलाकर इस लोड को कम कर सकता है, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब नहीं की गई है। जी, असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन हाजिम भंगवार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद आवाम को एक और तोहफा देने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। कहते हैं जल्द ही अपने खर्च से खूबसूरत पीपल्स चौरंगी तामीर करेंगे। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, पीपल्स चौरंगी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। कराची में 2 ही चौरंगियाँ पीपल्स चौरंगियाँ मशहूर हैं। एक न्यू एमेजिना रोड पर कायद आज़म के मज़ार के करीब वाक़ है, जबकि दूसरी बफर जोन। इस पीपल्स चौरंगी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई दगरगूं थी कुछ अर्सा कबल और अभी भी जो है वो इस पर तरक्याती काम जारी है। ये वो इशारा है जिसकी सिटी 21 ने पहले निशानदेही की थी, वाटर पम्प की तरफ जाती है और इसका एक ट्रैक मुकम्मल नहीं हुआ था जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार की सुपरविज़न
में खुसूसी काविशों के नतीजे में इसकी तामीरात का आगाज़ कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये जो पीपल्स चौरंगी है इसकी सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि इसकी रिहेबिलिटेशन का ज़िम्मा जो है वो हाजिम बंगवार ने ख़ुद ले लिया है। कहते हैं कि अपने ज़ाती खर्च से जो है इसको खूबसूरत राउंड अबाउट में तब्दील करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं, रात से पर्दा उठाइएगा, क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा था ना, आप हमेशा सीक्रेट्स लेने आते हैं मुझसे, तो पीपल्स चौरंगी है तो पीपल के ही हवाले कुछ करूँगा। तो ये प्रोजेक्ट वैसे हो रहा था तो इसको मुझे टेक ओवर करना था। मैं राउंड अबाउट में कुछ करना चाह रहा था और नाम बड़ा फिटिंग था पब्लिक के हवाले से, तो इस बड़ा कुछ ख़ास करने वाला हूँ। ये तो एक बड़ी चौरंगी हमको दिखाई देती है। अगर इसको रिहेबिलिटेट करने के हवाले से जो आप काम करने जा रहे हैं, ख़तीर मैं तो समझता हूँ कि इस पे जो है वो फ़ंड दरकार होगा, तो किस तरह मैनेज करेंगे? अभी वो डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है। मैं अभी प्लानिंग और डेवलपमेंट की स्टेज पे नहीं आया, सिर्फ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे मैं सोच रहा हूँ। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में खुद इन्वेस्ट करता हूँ और स्पॉन्सर्स आते हैं, तो इसके लिए भी स्पॉन्सर्स एक दो अलाइंड हुए हैं और ऑब्वियसली अपने साथ भी। पर क्योंकि ये है क्लिक का, तो मैं भी क्लिक को मैं इन्वॉल्व करूँ, पर वो भी डिटेल्स कंफर्म नहीं, फाइनेंशियल डिटेल्स कंफर्म नहीं है, पर ये कंफर्म है कि इसको अभी मैं सेट करूँगा। कब तक आवाम जो है इस पर काम के आगाज़ की तवक्का रखे और कब ये तोहफ़ा जो है आप देने जा रहे हैं? मैं तो प्लान था कि बहुत जल्दी, पर मैं एक साथ 2-3 प्रोजेक्ट साथ साथ करता हूँ। पर मैं बोलूँगा, अब मैं टाइम दूँगा, फंस जाऊँगा टाइम दे के, पर इंशाल्लाह रफली आइडिया दे दीजिए। अक्टूबर तक। बिल्कुल, बड़ी खुशखबरी जो है वो हम सुना रहे हैं हाजिम बंगवार की जानिब से, उनके बिहाफ पर, जो कि ना सिर्फ ये कि म्यूनसिपल कमिश्नर हैं नॉर्थ नाथबाबा टाउन के, बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाथबाबा टाउन भी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये अपने फ़ंड से इस पीपल्स चौरंगी को एक मुनफरिद चौरंगी बनाने जा रहे हैं और अक्टूबर में ये कहते हैं कि वो डिस्क्लोज़ करेंगे कि क्या चीज़ सामने आएगी। जी, कराची की शहरी महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ सड़क पर निकल आए। यासीन नवाज से आयशा मंजिल तक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। महंगाई और के इलेक्ट्रिक के जो इजाफी बिल आए हैं उसके खिलाफ शहरी जो है वो सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया है यासीन नवाज से लेकर आयशा मंजिल तक। आप देख सकते हैं कि ये कराची के शहरी हैं जो कि महंगाई के खिलाफ यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। बिलखुसूस जो इजाफी बिल आए हैं बिजली के, उसके खिलाफ शहरी जो है वो घरों से बाहर निकल आए। इस एहतजाज में ये बच्चे भी मौजूद हैं और इन बच्चों के हाथ में ये बैनर्स हैं जिसमें लिखा हुआ है मेरी मामा बिजली का बिल दे या मेरी स्कूल का फीस अदा करें। ये बैनर है, इस बच्चे के हाथ में बैनर है कि कराची वालों पर महंगाई का तूफान नामंजूर है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि हुकूमत और के इलेक्ट्रिक की मिली भगत को करार दे रहे कराची के शहरी। इस तमाम सूरत हाल को यहाँ पे जो शहरी उनसे बात करते हैं, ये जो महंगाई के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, किस हद तक महंगाई ने परेशान करके रखा हुआ है और आपका लाहेमल आगे क्या होगा? सर, महंगाई ने इस हद तक परेशान किया है कि लोग हमारे खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। आप ये बैनर देख रहे हैं, ये बंदा एक बार इसने अपनी बाइक बेच के बिल पे किया 1 मंथ का, इसके बाद जब बिल मजीद वही कंडीशन पे आया तो इसने खुदकुशी कर ली। तो ये कंडीशन आ गई है महंगाई की। और एक गरीब आदमी, हमारा एक केले बेचने वाला, एक कमरे के घर में रह रहा है, 4000 रुपये किराया है, 223 यूनिट का बिल उसका आता है 10,480 रुपये। अब आप मुझे बताएं कि वो 4000 किराया भरेगा केले बेच के या 10,000 का बिजली का बिल भरेगा? उसके अलावा भाई चीनी का रेट 180 रुपये किलो, दूध का 240 रुपये किलो। गरीब आदमी अगर सुबह नाश्ता लेने निकले तो उसको बड़े से हमारा 1000 का नोट चाहिए, कहाँ से लाएगा भाई? अच्छा, अगर महंगाई की सूरत हाल यही रही और के इलेक्ट्रिक के बिलों के इसी तरीके से आने का सिलसिला जारी रहा तो उस सूरत में आप लोगों का लाहेमल क्या है? क्योंकि आप लोग तो कराची के शहरी हैं और आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से नहीं है, तो खालिद शहरी हैं, तो क्या लाहेमल होगा आपका? सर, हम सिर्फ गरीब आवाम को लेके निकले, गरीब आवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए निकले। हमारा ना किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है, ना किसी सियासी पार्टी की हिमायत है और ना किसी सियासी पार्टी का इख्तिलाफ है हमारे। हम सिर्फ अपनी महंगाई के खिलाफ अपनी गरीब आवाम का साथ देने के लिए रोड पे निकले और ये हम निकलते रहेंगे। अगर इसका रिजल्ट हमें नहीं दिया जाता, नेक्स्ट मंथ बिलों के अंदर कमी नहीं होती या महंगाई के रेट नहीं कम होते, तो हम निकलते रहेंगे रोड के ऊपर। बिल्कुल, ये हैं कराची के शहरी जिनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से नहीं है, ये प्योरली कराची के शहरी हैं। बिलखुसूस इनका ये कहना है कि चाहे दिहाड़ीदार तबका हो या फिर सैलरीड पर्सन हो, जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, बिजली के जो बिल हैं उन्होंने
घर का जो बजट है वो आउट करके रख दिया। इनका कहना है कि अगर के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी नहीं की तो एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी। हसन स्क्वायर के करीब नशे में धुत कार सवार की रिक्शे को टक्कर, हादसे के नतीजे में रिक्शा सवार शदीद जख्मी हो गया। शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने कार सवार शहरी को पकड़ लिया। सुबह सवेरे हसन स्क्वायर के करीब मुबैना तौर पर नशे में धुत कार सवार की रिक्शे को टक्कर मारी। हादसे के नतीजे में रिक्शा सवार शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। शाहिद शहरी ने बताया कि नशे में धुत शख्स तेज रफ्तारी के दौरान रिक्शे को टक्कर मारकर फरार हो रहा था, जिसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हिरासत में लिए गए ड्राइवर से मजीद तफ्तीश जारी है। और कराची में एक ऐसा चश्मा भी मौजूद है जहां आने वालों का कहना है कि इस पानी में नहाने से बीमारियों से शफा मिलती है। इस चश्मे के हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल से, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबा दरगाह सखी सुल्तान शाह बाबा मंगो पीर के मज़ार के अहाते में, और यहाँ पर एक गर्म चश्मा मौजूद है जो कि जहाँ का पानी भी बड़ा साफ़ सुथरा है। मेरे कैमरामैन हैदर अली आपको दिखा सकें तो ये इस वक्त चश्मे के मनाजिर हैं जो कि इंतहाई साफ़ पानी है ये, और जो कि चश्मे का पानी यहाँ पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से वाटर माफिया की गैर कानूनी जो सरगर्मियाँ हैं उनकी वजह से यहाँ पर जो रिहायशी हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर वाटर माफिया की जानिब से प्लेट्स डालकर इस चश्मे का जो पानी है उसे निकाला जा रहा है। एक कदीमी रिहायशी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर बताइएगा ज़रा, ये चश्मे का पानी हम देख रहे हैं बहुत कम होता जा रहा है दिन ब दिन, तो ये वजह क्या है और ये कब से जारी है चश्मा और इसकी अभी क्या हालत है? सर ये चश्मा जो है 800-900 साल से चल रहा है और माशाल्लाह बिल्कुल भरपूर होता था। ये निशान आप देख रहे हो ना, ये ऊपर से पलटता है माशाल्लाह, ठीक है ना। अभी जो ये कम हुआ है, ये कुछ टैंकर माफिया वाले हैं वो माशाल्लाह जो ना दिन रात चला रहे हैं और वो खुला बोल रहे हैं कि हम तो थाने में बता दे रहे हैं, जाओ जिनको बोलना है बोलो। उनकी तंगी की वजह से जो ना हम इलाके वालों को भी परेशानी होती है। पूरे इलाके में पानी नहीं है, ये नलके का पानी भी नहीं छोड़ रहे, ना चश्मे का छोड़ रहे हैं, दोनों पानी ये जो ना बेच रहे हैं धड़ाधड़ टैंकरों में। अच्छा मुझे ये भी बता दीजिएगा, ये जो निशानात हैं ये हरे हरे निशानात हैं और ये ऊपर भी जैसा ऐसा मालूम हो रहा है कि यहाँ पर शायद पानी की यहाँ पर सतह हुआ करती थी, तो क्या ये पानी भरा होता था यहाँ पर, इतना होता था, क्या होता था? ये आप देख रहे हो ना, ये जो हरे हरे काई है ना, ये सारा पानी से भरा होता था माशाल्लाह। इसके अंदर लोग नहाते थे जी, लोग ले भी जाते थे और यहाँ पे भी नहाते थे। और अल्लाह पाक ने इस पानी में ऐसे शफा रखी है कि जो ना हाँ नहाने से जल्द की कोई भी बीमारी है अल्लाह पाक ख़त्म करता है। और जो पीने से जो है ना शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, अल्लाह पाक उसकी भी शफा इसमें रखी है अल्लाह ने। यकीनी तौर पर ये वाटर माफिया की जानिब से, टैंकर माफिया की जानिब से यहाँ पर पानी को चुराया जा रहा है, जो कि यकीनी तौर पर एक कदीमी यहाँ का चश्मा भी है और ये इलाका मकीनों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से अब मज़ार के अहाते में जो चश्मा मौजूद है, जिसे गर्म चश्मा भी कहा जाता है, उसका पानी भी चोरी किया जा रहा है, जिसके लिए शहरी जो है वो कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं और हुकूमत से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस पानी को बचाया जाए ताकि इस पानी से तमाम का तमाम इलाका फैज़याब हो सके। जी बहुत शुक्रिया। शहर में चाय खाने डाकुओं के निशाने पर आ गए हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर पर चाय के होटल पर डाकुओं ने धावा बोल दिया, 4 दोस्तों को लूटा और गोली मारकर फरार हो गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहसिब हुसैन एनी शाहिदीन के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, शहर कायद में डाकुओं ने सबसे आसान हदफ होटलों को बना दिया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद 10 नंबर के करीब, जहाँ सुबह सवेरे फायरिंग का वाक़या पेश आया था। होटल पर नाश्ता करने आने वाले नौजवान जो बैठे हुए थे यहाँ पर, और उनसे जो है लूटमार की कोशिश की गई। लूटमार के दौरान मुज़ाहमत करने पर फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में मोहसिन और ज़िशान जो है ज़ख्मी हो गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो है यहाँ के जो होटल के मालिक हैं हमारे साथ मौजूद है। क्या वाक़या हुआ था, किस तरीके से वारदात हो रही थी? सुबह वो लोग आए थे यहाँ पर, आके बैठे 4 बंदे अफराद नाश्ता कर रहे थे, तो उधर से आए हैं 2 अफराद बाइक पे बैठे आए। उन्होंने उनसे बैग छीनने की कोशिश करी, उन्होंने मज़ाहमत की, नहीं देने तो उन्होंने फायर खोल दिए। पहले एक अफराद को गोली मारी पाँव पर, फिर उसके बाद दूसरे अफराद वो भागने लगा तो उसे भी मार दिया। फिर एक वारदात करके फिर फ़ौरन निकल गए वो लोग, यहाँ पे रुके नहीं। बिल्कुल, एनी शाहिदीन की जानिब से बताया जा रहा है कि 4 दोस्त जो है नाश्ता कर रहे थे, जिसमें से 2 अफराद जो है गोलियों का निशाना बने हैं, जबकि एक जो उनका दोस्त था, उनका जो साथी था, जो ज़ख्मी हुए हैं,
वो जो है गिर कर मुज़ाहमत करने के दौरान मुल्ज़िमान के साथ मुज़ाहमत कर रहे थे, उसी दौरान जो है गिर कर ज़ख्मी हुए हैं। ताहम ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी जो कि नॉर्थ कराची के इलाके में निजी अस्पताल है वहाँ मुंतकिल किया गया है। अगर पुलिस की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है तो मेरे कैमरामैन हारिस से अगर दिखाए तो यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं जिसकी जो है मदद से जो है निगरान वो जो मुल्ज़िमान आए थे उनकी जो है शनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि जो मुल्ज़िमान हैं वो मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप छीन कर जो है फ़रार हुए हैं। ताहम मुल्ज़िमान के हवाले से उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, पुलिस की जानिब से जो अतराफ़ की CCTV फुटेज हैं वो भी जो है हासिल की जा रही हैं। कराची में ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। शहर कायद का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि दोपहर और शाम में हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जुनूब मगरबी सम से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 15 किलोमीटर फ़ी घंटा है और हवा में नमी का तनासुब 73% है। पहली मरतबा दौरा पाकिस्तान पर जनूबी अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई है। 1 सितंबर को T20 मैच से सीरीज का आगाज होगा। जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम दुबई के रास्ते गैर मुल्की परवाज के जरिए कराची पहुंची। मेहमान टीम को सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त सरबराह प्रोटोकॉल दिया गया है। कराची एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से टीम की क़यामगाह तक सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीमों के माबैन नेशनल स्टेडियम में 3 T20 मैचेस 1, 3 और 5 सितंबर को शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। दोनों टीमें 8, 11 और 14 सितंबर को वनडे मैचेस भी खेलेंगी। जनूबी अफ्रीकी खवातीन क्रिकेटर्स 15 सितंबर को वतन वापस रवाना होंगी। कराची में इतवार के दिन हलवा पूरी का नाश्ता रिवायत बन चुका है। हर घर में हलवा पूरी के नाश्ते का एहतमाम किया जाता है। नाश्ता खरीदने के लिए शहरी दुकानों पर लंबी कतारों में लग जाते हैं। कतार में लगी खातून कहती हैं कि इतवार के दिन घर के तमाम लोग मिलकर नाश्ता करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द रूटीन वाला दिन होता है, जिसमें आपके रूटीन के अलावा चीज़ें होती हैं। उसमें दिन की शुरुआत नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फैमिली गेट टुगेदर होता है, तो आई थिंक हलवा पूरी इज़ अ गुड वे टू एंजॉय द हॉलीडे। आई थिंक वो उसमें ये होता है कि पूरीज के साथ हलवा खा लेते हैं तो चना एंड तरकारी नहीं होती, बट इट्स द होल पॉइंट इज़ कमिंग टुगेदर एज अ फैमिली, एंजॉइंग द डे आउट, दैट्स द पॉइंट। थैंक यू।